हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 की 3.1 की चौथी सवाल। इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें यक्स और वाई का मान ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सब तीसरी दूसरी जो सवालें हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे चौथी की पहली सवाल, दूसरी तीसरी चौथी आज की इस वीडियो में हम लगाएंगे। तो हमने सवाल नोट कर लिया है। प्रश्नावली 3.1 की चौथी की पहली सवाल, इसमें दिया एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ। चलिए हल करते हैं। हल बराबर, इसको ये जो बराबर की इधर है इसको हम इधर लेकर आते हैं बराबर की साइड। तो चलिए लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये जो दिया है अगर ये संगत है तभी इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, अगर असंगत है तो नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं कब संगत होगा कब असंगत होगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया है a1/a2 बराबर b1/b2। ये नॉट इक्वल है, ठीक। तो इसमें अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल और केवल एक हल होगा। इसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस स्थिति में अगर अद्वितीय हल होगा तो संगत होगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड में यदि a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात बराबर हो c1/c2 के अनुपात से, तब भी ये संगत होगा। इसमें जो दो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के संपाती होंगी। जैसे ये एक रेखा है, इसमें इसके ऊपर से एक रेखा और मान लो चली गई, तो ये एक रेखा दूसरे के ऊपर रेखा से जाए तब संपाती होता है। तो इसमें संपाती है तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए यह संगत होगा। और तीसरी शर्त इसमें देखो a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल हो c1/c2 के अनुपात से, मतलब तो इसमें असंगत होगा। असंगत, इसमें असंगत होगा। इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो दिया है इसको हम समीकरण 1 से तुलना करेंगे। यहाँ समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, इसके पहले की वीडियो में हमने ये सब डिटेल से बताया है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया। देखो a1 का मान यहाँ कितना दिया है, 1 है, तो लिख लेंगे a1 बराबर 1 और b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। दो की तुलना a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 से करने पर, ये हो गया। अब देखो a2 की जगह क्या है, 2 है, तो लिख लेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 दिया है और c2 बराबर -10 है, लिख लेंगे। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे a1/a2 बराबर a1 1 है, a2 2 है, ये इतना आ गया। b1 अब b2 निकाल लेंगे। देखो b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है,
इसी तरह C1/C2 को निकालेंगे। देखो -5 है, ये -10 है, तो 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 1/2 आ जाएगा। देखो इसमें अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। कितना है? 1/2 है, तो यह संगत होगा। अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे। इसमें दोनों रेखाएं संपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक रेखा होंगी। अभी ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो उसमें दिखाएंगे। ये हो गया। तो चलिए यक्स और सभी यहाँ निकाल लेते हैं। निर्देशांक समीकरण 1 से देखो दिया x+y -5 बराबर 0। देखो x बराबर, ये इधर जाएगा 5, ये प्लस है, उधर जाएगा -y। यहाँ एक बॉक्स बना देंगे। देखो ये x हो गया, ये y। जब y का मान लो हम y का मान 0 मान लेते हैं, तो x का मान कितना होगा? 5। और y का मान हम 3 मान लेते हैं, या 2, 1 कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ हम x का मान 2 मान लेते हैं, y का मान 2 मान लेते हैं। तो 5 में 2 गया 3, x का मान 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से देख लेंगे। समीकरण 2 से देखो इसमें लिखा 2x + 2y -10 बराबर 0 है। तो देखो 2x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में +10 -2y, इतना हो गया। अब देखो x बराबर 10 - 2y/2। इसे हम इस तरह भी x और y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो मान लो यहाँ हम बना लिए, x ये y हो गया। मान लो हम ये y का मान 0 मान लेते हैं। हर बार 0 ही क्यों मान रहे हैं आप? मतलब 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं। 0 लेने में मतलब, ये देखो ये कट गया तो आसानी हो जाता है, इसलिए देखो ये 0 हो गया पूरा। तो 10/2 है, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 5 आएगा। और देखो यहाँ हम मान लो, यहाँ मान लेते हैं 4। ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। यहाँ y का मान 4 मान लिए, मान लो, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 2 एक 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो कट जाएगा, तो 1 आ गया। तो चलिए इसका और इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। देखो ये x अच्छे है, ये x अच्छे, ये y अच्छे है। ये पॉजिटिव होता है, ये इधर ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये जो राइट साइड है ये निगेटिव होता है, और ये जो नीचे है ये भी निगेटिव होता है। तो देखो इसमें जो आपको छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, इसमें 10 बॉक्स हैं। तो यहाँ हम मतलब कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ ये जो यहाँ दिया है, बीच में भी आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मानने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहता है। ठीक, जैसे हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, जैसे मान लो 20 है, तो हमें कितने का गैप लेना है? मान लो हम 5-5 का गैप ले लेंगे, 20 है। लेकिन हमारे पास 10 तक संख्या है, तो हम 2-2 का गैप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ 2 लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8। हमारे पास जिस हिसाब से संख्या होगी उसी हिसाब से हम गैप लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ 2, -2, -4, -6, -8, -10। यहाँ पर भी -2, -4, -6, -8। यहाँ पर भी देखो 2, 4,
6 8 यहाँ 10। ठीक, इतना हो गया। देखो हमारा मान जो आया था, जब यक्स का मान 5 रखे थे तो वाई का मान 0 आया था। तो देखो यक्स का मान 5, तो एक बॉक्स 2 3 4 5 ये यहाँ पर आएगा, एक बिंदु यहाँ पर। तो वाई 0 है ना, ये मूल बिंदु होता है। एक बिंदु ये आ गया। और जब यक्स का मान 3 है तो वाई का मान 2 है। समीकरण 1 से देख रहे हैं। ठीक, देखो यक्स का मान 3, 2, ये 4, तो इसी के बीच में 3 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 इसी के बीच में आएगा, तो ये हो गया। और y का मान 2 है, तो y का मान 2 यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 ये आ गया ना। ये एक एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। तो इसी को हम मिला देंगे, इसको हमने स्केल से मिला दिया। इसका निर्देशांक लिख लेते हैं, इसका 3, 2। पहले यक्स को लिखा जाता है, फिर वाई को लिखा जाता है। ठीक, तो वही 3, 2। और यहाँ क्या था, 5, 0, 5, 0। ठीक, ये इतना हो गया। अब दूसरे समीकरण का देख लेते हैं। जब यक्स का मान 5 था तो वाई का मान 0 था। जब यक्स का मान 5 था तो वाई का मान 0, यानी यही बिंदु हो जाएगा। और जब यक्स का मान 1 है तो वाई का मान 4 है। तो यक्स का मान देखो 1 है, यहाँ आएगा 1, देखो यहाँ 0 फिर 1 फिर 2 हुआ, तो देखो यहाँ 1 आएगा। तो वाई का मान कितना है, 4 है। तो देखो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर आया, एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो जब यक्स का मान 1 है तो वाई का मान 4, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, इसी पर हम ड्रा कर लेंगे रे। देखो उसी बिंदु पर आया है ना। हमने उसी पर ड्रा कर लिया है। देखो जो क्वेश्चन में था, इसमें देखो तीनों अनुपात बराबर था, A1/A2, P1/B2 और C1/C2 सब बराबर थे। तो रेखाएं संपाती होंगी। देखो ग्राफ से भी हमें पता चल गया ना कि एक के ऊपर एक रेखा है, एक पहली रेखा थी उसके ऊपर से दूसरी रेखा गई है, तो इसमें रेखाएं संपाती हो जाएंगी। देखो जब रेखाएं संपाती हो गई तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो उसी को हम कॉपी में लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे। अतः रेखाएं संपाती हैं, अतः दोनों समीकरणों की रेखाएं, यहाँ लिख देते हैं, अतः करणों की, इसको यहाँ लिखना है। ठीक, रेखाएं संपाती हैं इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ये आपकी सवाल हो गई फर्स्ट कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, दूसरी सवाल। तो हमने सवाल नोट कर लिया, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें दिया है x-y बराबर 8, 3x-3y बराबर 16 दिया है। तो जो ये बराबर की इस साइड है, इसको इस साइड लेकर आएंगे। यहाँ लिख लेते हैं हल, x-y-8 बराबर 0। इसको बराबर की इस साइड इसलिए लाते हैं कि जो हम यहाँ यूज करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये c इस साइड है ना, इसलिए इसको बराबर की इधर लेकर आते हैं। ठीक, तो x-y-8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको उधर। और इसी प्रकार इसको 3x-3y और -16 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 की तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर
यहाँ ये हो गया, यहाँ लिख देंगे। देखो A1 की जगह क्या है, एक है, तो यहाँ लिख देंगे A1 बराबर, यहाँ से लिख दे रहे हैं A1 बराबर 1, और B1 बराबर -1, C1 बराबर -8। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ये हो गया। अब देखो A2 की जगह 3 है, यहाँ लिख लेंगे A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -16 है, ठीक, 16। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। देखो A1 अपॉन A2 बराबर 1/3 हो गया, B1 अपॉन B2 बराबर -1/-3, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 निकाल लेंगे। यहाँ C1 अपॉन C2 बराबर, देखो -8/-16, तो 1/2 आ जाएगा। देखो 8 दूनी 16, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखो A1 अपॉन A2 का मान 1/3 बराबर B1 अपॉन B2 का मान 1/3 बराबर 1/2। ये तो बराबर है, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है, अतः इसमें रेखाएं समांतर होंगी, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ये हो गया, दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, ठीक। जब ये असंगत है तो इसका कोई हल नहीं है, तो इसका ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सवाल हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।